नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज हम आए हुए हैं महाराष्ट्र के एक गांव जो कि अहमदनगर जिले में आता है, जिसका नाम है शनि शिंगणापुर। यह गांव शनि देव के मंदिर के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शनि देव की जो मूर्ति है काले रंग की, वो स्वयंभू मानी जाती है और यह मूर्ति 5 फुट 9 इंच की है और 1 फुट 6 इंच के करीब ये चौड़ी है। यह चबूतरा धूप में विराजमान है और ऐसा कई बार प्रयास किया गया कि इसके चारों तरफ जो है मंदिर बनाया जाए या इसको ढका जाए, लेकिन शनि देव ने इसकी कभी इजाजत नहीं दी। इस गांव की एक और खास बात है कि इस गांव में किसी भी घर के अंदर दरवाजा नहीं है, कहीं भी कुंडी नहीं है, कहीं भी कड़ी नहीं है जिसमें आप ताला लगा सके। इतना ही नहीं, इस गांव के घर में लोग अलमारी, सूटकेस आदि ऐसी चीजें नहीं रखते। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कभी जब इस गांव में कुछ लोगों ने चोरी करने का प्रयास किया तो उनको इसके बहुत ही दुखद परिणाम भोगने पड़े और वो इस गांव की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए। शनिवार के दिन, और अगर शनिवार को किसी दिन अमावस होती है, तो इस मंदिर में शनि देव के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है। और इसके अलावा बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग भी जो कि शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं, वो भी शनि देव के दर्शन करके जाते हैं। जब मैं पहली बार इस शनि देव के मंदिर में आया था सन 1995 में, तब और आज के इसके स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। यहाँ के जो संस्थान है उसने अब इसकी भव्यता में 4 चांद लगा दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये नया परिसर, नई एंट्री बनी है और ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर ये नवग्रह के लिए एक ये स्तंभ सा स्थापित किया गया है। हम अब क्योंकि रात को आए थे तो पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कभी आप दिन में आएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी ये फिलहाल बन रहा है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये और भी सुंदर हो जाएगा। और यहाँ पर कई तरह से दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ होटल भी खुल गए हैं जहाँ पर कि रात को लोग रुक सकते हैं और विशेष तौर पर सुबह जो 4 बजे की आरती होती है उसका आनंद लेने के लिए इस मंदिर में आया जा सकता है। और यहाँ पर आसपास जब आपकी गाड़ी रुकती है तो वहां पर तो प्रसाद आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जब संस्थान में दर्शन के लिए अंदर जाते हैं तो वहां पर भी प्रसाद खरीदने की व्यवस्था है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगे तो इसे और अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने रेडियो द्वारका भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ।